हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं एक ऐसे वायरस की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो चूहों से फैलता है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहाँ पे एक आदमी जिसका नाम सुख होता है वो आया होता है अपनी दो बेटियों के साथ, जिसमें से वो अपनी बड़ी बेटी को बहुत डांट रहा होता है क्योंकि उसकी बड़ी बेटी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी और कल वो एक ऐसे लड़के के साथ घूमने गई थी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसके बाद वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन आज इस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये वायरस जानवरों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली छोटे जानवरों के लिए। लेकिन सुख को ये वायरस वाली बात आम ही लगती है तो वो इग्नोर कर देता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि साइड वाली ट्रैक पे एक ट्रेन आ जाती है। ट्रेन को वहां देखकर सारा स्टाफ हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उन्हें बताया गया होता है कि अगले 2 घंटे तक वहां पे कोई भी ट्रेन नहीं आने वाली है। लेकिन फिर अनाउंसमेंट से पता चलता है कि इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ पे आ गई है। ये इमरजेंसी खास भी थी और सीक्रेट भी, क्योंकि वहां पे किसी को नहीं पता होता है कि ये इमरजेंसी किस बात की है। और वैसे भी वहां पे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सिचुएशन को समझने के लिए गार्ड्स उस ट्रेन के पास जाते हैं और फिर उस ट्रेन को देखकर काफी डर जाते हैं वो लोग, क्योंकि उस ट्रेन में से खून निकल रहा होता है और साथ ही साथ उस ट्रेन के सारे पैसेंजर्स भी गायब थे। हालांकि यूजुअली उस ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और उधर पैसेंजर्स को इस खाली ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और इसके बाद वो दूसरी ट्रेन चल पड़ती है और सुख अपनी बड़ी बेटी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसकी बड़ी बेटी अपनी सीट छोड़ के कहीं और जाके बैठी होती है। और फिर सुख को अपनी बेटी नजर आती है जो कि एक आर्मी ऑफिसर के साथ बैठी थी। और फिर सुख वहां जाता है और अपनी बेटी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी उसके साथ चलने से इनकार कर देती है और कहती है कि कौन हो आप, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। इट्स रियली वेरी मीन। वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उन्हें जानती ही ना हो और वो उसके फादर ही ना हो और वो उन्हें बिना वजह परेशान कर रहे हो। इसलिए गार्ड्स सुख को पकड़ लेते हैं और उसे एक कंपार्टमेंट में जाके बंद कर देते हैं, जहाँ पे एक गार्ड देखता है कि वहां पे ऑलरेडी पहले से एक आदमी बैठा हुआ था और असलियत में उस आदमी को चूहे खा रहे होते हैं। और जैसे ही गार्ड उस आदमी को टच करने की कोशिश करता है वो सारे चूहे गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं। और फिर ट्रेन के सारे पैसेंजर्स को ट्रेन के ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाजें चूहों की होती हैं। उनमें से एक आदमी चूहों को भगाने के लिए अपनी स्टिक को वेंट पे मारता है, लेकिन वो जैसे ही ऐसा करता है वो वेंट टूट जाता है और उसके अंदर से 1000 से भी ज्यादा चूहे निकलकर गिरते हैं। और ये कोई आम चूहे नहीं होते हैं, ये आम चूहों से 30% ज्यादा फास्ट होते हैं और खतरनाक भी, जो कि किसी भी इंसान को खा जाए। अब ये सारे खतरनाक चूहे उन पैसेंजर्स पे अटैक कर देते हैं और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस एक्सीडेंट के बारे में एक आदमी वहां पे ऑलरेडी जानता था, क्योंकि वो जानता था कि पिछली ट्रेन में क्या हादसा हुआ था और वो बचने के लिए ही इस ट्रेन में आया था। और जब उसे ये पता चलता है कि इस ट्रेन पे भी चूहों ने अटैक कर दिया है तो वो गार्ड की हेल्प से वहां से भागने लगता है। और दूसरी तरफ सुख को भी अपनी बेटियों की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि वो खुद तो कंपार्टमेंट में बंद था और इसलिए सुख उस कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो फौरन अपनी बेटियों को बचाने के लिए भागता है। इसके दौरान सुख सभी पैसेंजर्स को अलर्ट करता है कि चूहों से बचकर रहा जाए, क्योंकि अब तक चूहे इस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे और चूहों ने अब तक सिर्फ ट्रेन के पिछले वाले डब्बों पर ही अटैक किया था और इस कंपार्टमेंट में चूहों के बारे में कोई जानता भी नहीं था और इसीलिए कोई भी सुख की बात पर यकीन ही नहीं करता और इसकी वजह से सब सुख पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पे बहुत सारे चूहे अटैक कर देते हैं और उनकी हंसी मौत में बदल जाती है।
और जो लोग इस पे बच जाते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं और सभी लोग ट्रेन के आगे वाले हिस्से की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि वो हिस्सा अभी तक पूरी तरह सेफ था। और फिर वो आदमी जो पहले से ही चूहों के बारे में जानता था, वो आदमी असल में सारे आर्मी ऑफिसर्स का हेड होता है। अब वो आर्मी ऑफिसर ये सोचता है कि अगर मैं इन्हें बचाने में पड़ा तो मैं भी मारा जाऊंगा और इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए ये डिसाइड करता है कि ट्रेन के पिछले वाले डब्बे ट्रेन से अलग कर दिए जाएं ताकि आगे का हिस्सा बिल्कुल सेफ रह सके। और अब ऐसा ही किया जाता है, ट्रेन के पिछले वाले डब्बे अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पे चढ़ के पिछले वाले कंपार्टमेंट से आगे आ जाते हैं ताकि वो अपनी जान बचा पाएं। लेकिन आगे के बचे हुए पैसेंजर्स ये देखते हैं कि जिन लोगों पे चूहों ने अटैक किया है उन्हें इन्फेक्शन हो गया है और ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को भी हो सकता है। लेकिन तभी सुख कहता है कि इस इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज है। वो कहता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कुछ स्टेशन के बाद एक ऐसा स्टेशन आएगा जहाँ पे एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में से हमें इस इन्फेक्शन की मेडिसिन मिल सकती है। तभी इस बात के लिए कुछ लोग तो मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि जो लोग बचे हुए थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी ये इन्फेक्शन हो जाए और वो ये चाहते थे कि ट्रेन बगैर रुके चलती जाए क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर ट्रेन रुकी तो कहीं चूहों का हमला ना हो जाए। और जो आर्मी का आदमी होता है उसको एक रैंडम आदमी गन पॉइंट पे ले लेता है जिससे ये फैसला होता है कि हॉस्पिटल जाया जाएगा। लेकिन वहां जाने से पहले इन्फेक्टेड लोगों को एक सेपरेट कंपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है। कुछ स्टेशंस के बाद वो स्टेशन आ जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनता है जो लोग वहां से मेडिसिन लाएंगे। लेकिन सुख का जाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसी को पता था कि वो मेडिसिन कहाँ मिलेगी। और तभी ये लोग निकल जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है और हर तरफ सिर्फ डेड बॉडी ही देखने को मिल रही है। और अब ये लोग डेड बॉडी के बीच में से निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और आगे जाकर ये लोग देखते हैं कि एक शैडो की जगह पे हजारों की तादाद पे चूहे बैठे हुए हैं। उनमें से एक भी चूहा बाहर धूप में नहीं निकल रहा था जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये चूहे बाहर धूप में नहीं निकल सकते। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पे धूप आ रही हो। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद ही बादल सूरज पे आ जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और जिसकी वजह से सूरज की रोशनी वहां नहीं पड़ती और फिर सारे चूहे वहां आकर उन पर अटैक कर देते हैं। अब ये लोग उन चूहों से बचते बचते फाइनली उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी बीच दो आदमी उन चूहों का शिकार हो जाते हैं और वहां पे उन्हें एक आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली के साथ वहीं पे छुपा हुआ था और उसके बेटे को भी चूहों ने काट लिया था। लेकिन सुख उस आदमी को बताता है कि इसका इलाज मेरे पास है और बताता है कि मेडिसिन के जरिए इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और फिर सुख उन सभी लोगों को उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे सारी मेडिसिन रखी होती हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन सबको पता चलता है कि यही चूहों का घर है और इसका मतलब ये होता है कि वहां पे काउंटलेस चूहे होंगे, यानी 1000 से भी ज्यादा। और उन्होंने जरा सी भी आवाज की तो सारे के सारे चूहे उन पे अटैक कर देंगे और उन्हें भी खा जाएंगे। और वहां पे ट्रेन के अंदर सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो लोग मेडिसिन लेने गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर जिस कंपार्टमेंट में सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं वहां पे एक लेडी ट्रेन का पीछे वाला डोर खोल देती है जिसकी वजह से वहां पे चूहे आ जाते हैं और वो उन सब लोगों पे अटैक कर देते हैं। और हॉस्पिटल में सुख उस मेडिसिन तक पहुंच जाता है, वो काइंड ऑफ एंटीडोट होता है। फिर सुख उन सारी मेडिसिन को एक बॉक्स में डाल देता है और फिर जाते वक्त उसके पैर के नीचे एक कमजोर सी लकड़ी आ जाती है जिसकी वजह से वो वहां गिरकर लटक जाता है।
और फिर ये सारे लोग वहां से तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन चूहों की काफी बड़ी फौज इन लोगों का पीछा करने लगती है और बाहर निकलकर उन्हें एक जीप मिलती है जिसमें वो लोग बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जब ये लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं तो वहां पर ये सारे पैसेंजर्स की डेड बॉडी देखते हैं। ये वही लोग थे जिन पर चूहों ने अटैक करके उन्हें मार दिया था। लेकिन तभी वहां सुख की बेटी दरवाजा खोलती है और सुख अपनी बेटियों को सही सलामत और जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन इसी बीच बादल वहां आकर सूरज को ढकने लगता है, जिससे वहां पे लाइट कम हो जाती है और सारे चूहे इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसलिए वो लोग ट्रेन स्टार्ट करके वहां से भागने लगते हैं और इसी बीच एक आदमी पीछे ही छूट जाता है। इसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एंटीडोट दिया जाता है जो कि उस वायरस से इन्फेक्टेड थे। लेकिन तभी ट्रेन को रोकना पड़ जाता है क्योंकि आगे ट्रैक पे एक दूसरी ट्रेन गिरी होती है। पैसेंजर्स मिलकर उन सभी डब्बों को हटाने की कोशिश करते हैं। उधर वो चूहे स्पीड से इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं और फिर एक आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस करने का फैसला लेता है। वो अपनी पूरी बॉडी पे एक्सप्लोजिव बांध लेता है और उन चूहों की तरफ बढ़ने लगता है और फिर जैसे ही बड़ी तादाद पे चूहे उस पर अटैक करते हैं तो वो अपना एक्सप्लोजिव ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे चूहे मारे जाते हैं। अब यहाँ ट्रैक यानी उनका रास्ता क्लियर हो जाता है, बट अभी भी वहां पे एक प्रॉब्लम थी कि वो ट्रैक एक दूसरी तरफ चेंज हो रहा था, जहां पे जाने पे एक बहुत ही गहरी खाई थी और अब ट्रैक को चेंज करने के लिए सुख एक लीवर को खींचता है, बट सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि सुख को लीवर को दबाकर ही रखना पड़ेगा और वो ऐसा ही करता है और वो लीवर को दबाए रखता है, जिसकी वजह से ट्रेन आगे निकल जाती है और सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है और वो ट्रेन पे चढ़ने के लिए ट्रेन के पीछे भागता है। लेकिन ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो ट्रेन पकड़ नहीं पाता और यहाँ पे उसकी दोनों बेटियां उसे देखकर रो रही होती हैं और वो रो रो के ये कह रही होती हैं कि प्लीज ट्रेन रोक दो, प्लीज ट्रेन रोक दो। लेकिन सुख कहता है कि ट्रेन को मत रोको और फिर सुख हिम्मत हारते हुए वहीं रुक जाता है और इसके बाद ट्रेन वहां से चली जाती है और हजारों चूहे वहां आकर सुख पर अटैक कर देते हैं और इसी वजह से सुख की मौत हो जाती है। और लास्ट में सुख की बेटी को अपने फादर की बात याद आती है कि तुम्हें उस लड़के के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो अच्छा नहीं है, और ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। और इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा और अगर मजा आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।